आज हम ऐसे युग में रहते हैं जहां जो खाना पाने में हमें पहले घंटों लग जाते थे, आज वो आपके दरवाजे में 30 मिनट में ही आ जाता है। इतिहास में आज तक इंसानों के पास इतना खाली समय नहीं था जितना कि आज है। फिर भी ये कहते हुए बहुत ही दुख होता है कि हम उस कीमती समय को टीवी देखने में या गेम्स खेलने में बर्बाद कर देते हैं। हम अपने आप को अल्कोहल, ड्रग्स और पोर्नोग्राफी से संतुष्ट करते हैं, वो भी किस लिए? बस टाइम पास करने के लिए। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपको उस खाली समय में क्या करना चाहिए। आपको पता है, लाइफ एक गेम की तरह है और अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो इस गेम का एक विनर बनने के लिए तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें आपको अपना समय बिताना चाहिए। फर्स्ट, एक्सरसाइज। ये पहला टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास इतना सारा खाली समय है तो हमारे अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए एक्टिव रहने के लिए। आज से कुछ सेंचुरीज पहले हम इधर उधर घूमते थे, चीजें उठाते थे। ज्यादातर हमारे सारे कामों में हमें हमारे शरीर को कसरत कराने की जरूरत थी, चाहे वो खेती बाड़ी करना हो या दुकान में कोई हथियार बनाना। लेकिन अब हम में से ज्यादातर लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं। आज हमें सही अमाउंट में एक्सरसाइज नहीं मिल रही है जो कि हमारे शरीर को चाहिए अच्छी तरह से काम करने के लिए। ये सच में बहुत सारी स्टडीज के द्वारा साबित किया गया है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके पास पूरे दिन भर ज्यादा ताकत होती है। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं होगी तो आप अपना ज्यादातर समय एफर्टलेस चीजों में बिताओगे, जैसे नेटफ्लिक्स और गेमिंग। दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज काफी है आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करने में और पूरे दिन भर आपके शरीर में ताकत लाने के लिए। सेकंड, रीडिंग। मैं जानता हूँ आप इस एडवाइस को 100 बार सुन चुके होंगे, लेकिन एक बार मेरी भी सुनो। जो चीजें आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। आपके ग्रेजुएट होने के बाद ज्यादातर चीजें जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो आपके कभी काम नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। जिस चीज की आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है रियल लाइफ नॉलेज, जैसे अपने फाइनेंस मैनेज करना, सोशल स्किल्स, डेटिंग, डाइट और फिटनेस। ये चीजें मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं आती हैं और ये एक तरीके से आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका कंपटीशन बहुत ही कमजोर है, जिसकी वजह से आप आसानी से टॉप लेवल तक जा सकते हो। एक फेमस एंटरप्रेन्योर ने एक बार कहा था, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो बस उस सब्जेक्ट में 3 अच्छी बुक्स को पढ़ के। बस 3 बुक्स को पढ़ के आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में 99% लोगों से ज्यादा जानोगे। देखो, अगर आपको लाइफ के इस गेम में महारत हासिल करनी है तो आपको इंस्ट्रक्शंस मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा और इस केस में इंस्ट्रक्शन मैनुअल वो बुक्स हैं जो आपको रियल लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं। ऐसी बुक्स जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करती है। जैसे आप सोताब गैंगवार की बुक द रूडेस्ट बुक एवर भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। उसकी समरी मैंने अपने चैनल में बनाई है, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड, मेडिटेशन। मेडिटेशन आज नहीं बल्कि सदियों से इंसानों के लिए बहुत ही लाभदायक पाया गया है। फिर भी आपको कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे जो सच में मेडिटेशन करते हो। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरफेस लेवल में ये सबसे बोरिंग कामों में से एक है। इसमें आप बैठते हो और आप कुछ भी नहीं करते हो। सरफेस लेवल में तो आपको ये बहुत ही बोरिंग काम लगेगा, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हो आप एक्चुअली अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो। आप ये सीख जाते हो कि आप अपनी थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपको किन थॉट्स में फोकस करना है और किन थॉट्स को इग्नोर। ये एक स्किल बहुत ही जरूरी है एक हैप्पियर पर्सन बनने के लिए। ये करने से आपके पास पूरे दिन में बहुत सारी मेंटल एनर्जी भी होती है। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। यहाँ एक छोटी सी मुश्किल उन लोगों को आती है जो अभी मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि आप पहले दिन ही आधे घंटे या 10 मिनट मेडिटेशन कर लोगे। स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम रोज 2 मिनट से स्टार्ट करो, फिर उस समय को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। फोर्थ, हॉबी एंड पैशन। हर किसी का एक ना एक ऐसा पैशन जरूर होता है जो उनके अंदर के बच्चे को जगाता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट लाती है। आपको ये करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, मानो समय कभी एग्जिस्ट ही ना किया हो। आप उसके एक्सप्लोरेशन में ही खो जाते हो। मैंने इस टास्क को लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि जो पिछले 3 टास्क हैं वो आपकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे आपकी हॉबी और पैशन पर काम करने के लिए। रीडिंग आपको नॉलेज देती है आपकी हॉबी में ग्रो होने के लिए। मेडिटेशन आपके दिमाग को क्लियर करता है जिसकी वजह से आप क्लियर तरीके से सोच पाते हो और क्रिएटिविटी को जन्म दे पाते हो। एक्सरसाइज अल्टीमेटली आपकी बॉडी को एनर्जी देती है आपकी हॉबी में फोकस करने के लिए, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो। अब वो हॉबी चाहे डांस हो, आर्ट हो या फिर राइटिंग हो, वही आपकी सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट होती है। उसके बिना आपको अधूरापन महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मानो आपकी जिंदगी में कुछ तो अधूरा है। मेरा मानना तो ये भी है कि अगर आप शिद्दत से अपनी हॉबी में काम करते हो तो कुछ ही सालों में वही आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती
बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो आप कुछ गिने चुने लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी दो। आपको पता है हम हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगते फिरते हैं लेकिन खुद कभी अपने आप को प्रेज नहीं करते। तो जल्दी से अपने आप को शाबाशी दो कि आज आपने कुछ तो नया सीखा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने की रस्म को तो पूरा कर ही देना। नेक्स्ट वीडियो ये वाली देखो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।